शांत थी, लेकिन मैदान पर एक ऐसा क्रिकेट का तूफान आने वाला था जिसने सच में इतिहास बदल दिया। एक ऐसा टेस्ट मैच जो महज 3 दिनों में ही सिमट गया और अपने पीछे छोड़ गया बहुत सारे सवाल। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है ना, सिर्फ 124 रन सुनने में कितना आसान लगता है, फिर कैसे ये छोटा सा दिखने वाला टारगेट भारत के लिए एक ऐतिहासिक हार की वजह बन गया? क्या पिच में ही कुछ गड़बड़ थी या फिर ये पूरा का पूरा प्रेशर का गेम था? आइए इस हार के पीछे की जो कहानी है उसे परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है तीसरे दिन की सुबह से। दक्षिण अफ्रीकी टीम की हालत कह सकते हैं काफी खराब थी, लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैच जीतना है तो यहाँ से बनाया गया एक एक रन सोने के बराबर होगा। तो दिन की शुरुआत में तस्वीर कुछ ऐसी थी कि दक्षिण अफ्रीका की नाव लगभग डूब रही थी। सिर्फ 63 रन की बढ़त थी और 7 विकेट गिर चुके थे। सारी की सारी उम्मीदें बस एक ही खिलाड़ी पर टिकी थी, उनके कप्तान टेम्बा बवोमा। और ये पिच, अरे बाप रे, कमेंटेटर भी इसे माइनफील्ड कह रहे थे। मतलब एक ऐसा मैदान जिसमें बारूदी सुरंगें बिछी हों। इसका सीधा सा मतलब था कि हर गेंद एक पहेली थी जो कभी भी किसी भी बल्लेबाज का विकेट उड़ा सकती थी। स्पिनर्स के लिए तो ये जन्नत थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। और ऐसे मुश्किल हालात में कप्तान टेम्बा बवूमा एक चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने 100 से ज्यादा गेंदें खेली, एक शानदार 50 बनाई और अपनी टीम को उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला जहां से जीत की एक हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी। और बवूमा की उसी हिम्मत वाली पारी ने मैच का रुख ही बदल दिया। भारत के सामने टारगेट था सिर्फ 124 रनों का। कागज पर तो ये बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उस खतरनाक पिच पर यह लक्ष्य किसी पहाड़ चढ़ने जैसा ही था। तो अब बारी थी भारत की बैटिंग की, लेकिन जैसे ही लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ईडन गार्डन्स को एकदम खामोश कर दिया। भारत की पारी शुरू होने से ठीक पहले एक बहुत बुरी खबर आई। कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से बाहर थे। मतलब भारत को ये लड़ाई एक खिलाड़ी कम के साथ लड़नी थी। प्रेशर अब दोगुना हो चुका था। और ये देखिए कैसे भारत की उम्मीदें पहले 2 ओवर में ही टूटकर बिखर गईं। मार्को जानसन ने पहले यशस्वी जायसवाल को 0 पर आउट किया और फिर केएल राहुल को सिर्फ 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। भारत का स्कोर 1 रन पर 2 विकेट। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। इन शुरुआती झटकों के बाद दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने जो किया, उसने तो भारतीय मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़कर रख दी। साइमन हार्मर ने अपने तजुर्बे का पूरा जाल बिछाया और एक एक करके भारतीय बल्लेबाज उसमें फंसते चले गए। पहले ध्रुव जुरैल, फिर कप्तान ऋषभ पंत का वो बड़ा विकेट और उसके बाद जडेजा और कुलदीप। ये कोई नॉर्मल गेंदबाजी स्पेल नहीं था, ये तो एक शिकारी का हमला लग रहा था। और हार्मर के इस अटैक के बाद भारत का स्कोर था 77 रन पर 7 विकेट। यहाँ से मैच पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के कब्जे में जा चुका था। भारत की हार अब लगभग तय नजर आ रही थी। जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब मैदान पर आए अक्षर पटेल और उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने बुझती हुई उम्मीदों में एक बार फिर से जान फूंक दी। और फिर आया वो ओवर। अक्षर पटेल ने केशव महाराज पर ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। पहले एक चौका, फिर एक लंबा छक्का और उसके बाद एक और गगनचुंबी छक्का। जो सन्नाटा था वो अचानक से शोर में बदल गया। सबको लगा कि क्या यहाँ से कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन ये उम्मीद जितनी तेजी से जगी थी ना, उतनी ही तेजी से बुझ भी गई। केशव महाराज ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल को आउट कर दिया और इसी के साथ भारत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को अपनी वो ऐतिहासिक जीत हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। और आखिर में दक्षिण अफ्रीका ने ये मैच 30 रनों से अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सबक था कि कैसे दमदार गेंदबाजी से एक छोटा सा लक्ष्य भी बचाया जा सकता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने पूरे 15 साल बाद भारत की जमीन पर कोई टेस्ट मैच जीता था। आप सोच सकते हैं उनकी टीम के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, क्या ये भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी थी या फिर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों का जादू था, या फिर दोनों ही बातें इस हार के लिए बराबर की जिम्मेदार थी?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उस मैच की हर एक गेंद में छिपा हुआ है।